दोस्तों, राजस्थान की वो चर्चित जोड़ी जिसने बड़े बड़े चुनाव चुटकियों में निकाले। जी हाँ दोस्तों, राजेंद्र राठौड़ और हरलाल सारण की जोड़ी किसी से छुपी नहीं है, लेकिन उसी जोड़ी को अब दाग लगता नजर आ रहा है। क्या आपने कभी सुना है कि किसी विधायक की 10वीं की मार्कशीट फर्जी हो? क्या आपने कभी सुना है कि कोई फर्जी मार्कशीट पर चुनाव लड़कर आज विधायक बन जाए? क्या आपने कभी यह भी सुना है कि किसी नेता को चुनाव लड़वाकर फिर उसे हरवाने की कवायद शुरू हो जाए? नमस्कार, मैं हूं किशोर कुमार और आप देख रहे हैं मीडिया 4x4। इसी मुद्दों पर, इन्हीं मुद्दों को आज लेकर हम चर्चा करने वाले हैं। चर्चा खास है, ये चर्चा है राजस्थान के चूरू जिले की। जिला मुख्यालय की वर्तमान विधायक हरलाल जी सारण आज सवालों के घेरे में है। सवालों के घेरे में इसलिए है क्योंकि वर्तमान में माननीय हाई कोर्ट ने उन्हें बड़ा झटका दिया है। चूरू के वार्ड नंबर 16 से उन्होंने पर्चा दाखिल किया और अपने डॉक्यूमेंट जमा करवाए। उन्हीं डॉक्यूमेंट में पाया गया कि एक मार्कशीट फर्जी है। यह कथित तौर पर मैं बता रहा हूं, स्पष्टीकरण अभी तक नहीं हुआ है, ना उन्हें राहत मिली है। चुनाव लड़ भी लिया, वर्तमान में चूरू से विधायक भी हैं, और जहां भी बोलने का मौका मिलता है, किसी को नीचा दिखाने का मौका होता है, हरलाल सारण आगे मिलते हैं। चाहे वर्तमान सांसद राहुल कुशवाहा से तीखी नोक-झोंक हो, चाहे नरेंद्र बुडानिया पर किसी भी तरह का राजनीतिक कटाक्ष हो, हरलाल सारण आपको बोलते नजर आ जाएंगे। लेकिन माननीय हाईकोर्ट ने बड़ा झटका इसलिए दे दिया क्योंकि इस मामले को दबाने के लिए राजस्थान सरकार भी आगे आई थी। 2024 में एक याचिका माननीय हाईकोर्ट के समक्ष दायर की गई कि इस मामले को वापस लिया जाए, इस केस को वापस लिया जाए। हम वापस लेना चाहते हैं, लेकिन हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया कि ऐसा तो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये कानूनन धाराओं में निहित नहीं है। किसी मामले की निष्पक्ष जांच से पहले उस मामले को हटाना एक अपराध है, और वर्तमान विधायक महोदय के ऊपर बहुत से ऐसे धाराएं लगी है जिनको सुनकर आप दंग रह जाएंगे। क्योंकि यदि वो मार्कशीट फर्जी पाई गई, अभी तक मामला विचाराधीन है, पाई गई, तो एक तरह का वो देशद्रोह घोषित हो सकता है। एक तरह से सरकार को गुमराह करने का उस पर केस लगेगा। एक तरह से बताएं तो फर्जी मार्कशीट के जरिए चुनाव आयोग को मतलब गुमराह करने का भी एक तरीके से केस लगता है। अब भाई राजेंद्र राठौड़ के वो छोटे भाई के रूप में प्रचलित हैं, तो देखना यह है कि अब राजेंद्र राठौड़ क्या कर पाते हैं। किया भी है, राजेंद्र राठौड़ ने उन्हें विधायक बनाया चूरू का। आप तारानगर से लड़े, तारानगर से चुनाव हार गए, सरकार से उस याचिका को वापस लेने की कवायद है उन्होंने पूरे जोर शोर से की, लेकिन सवाल अब बड़े उठ रहे हैं राजेंद्र राठौड़ पर। सवाल यह है कि क्या राजेंद्र राठौड़ हरलाल सारण को ऐसे मामलों में दबाकर उपचुनाव करवाना चाहते हैं? क्या हरलाल सारण को मोहरा बनाकर फिर से उपचुनाव करवाकर राजेंद्र राठौड़ अपना वो सपना पूरा करना चाहते हैं जिस सपने को तारानगर में विधानसभा का चुनाव जीतकर वो लेना चाहते थे? जी हां, मुख्यमंत्री बनने का। तारानगर में माननीय प्रधानमंत्री पहुंचे थे और कहा था मुख्यमंत्री हमारे पास बैठे हैं, लोगों ने नकार दिया था। क्या वो सपना आज भी दिलो दिमाग में घर किए हुए है? राजेंद्र राठौड़ क्या दगा कर सकते हैं हरलाल सारण के साथ? देखिए, राजनीति है, राजनीति अलग होती है। भीतर घात को ही राजनीति कहा जाता है। हरलाल सारण ने, कल मैंने एक वीडियो डाला था उसमें कहा भी है कि भीतर घात को ही राजनीति कहा जाता है। तो कहीं ये भीतर घात हरलाल सारण के साथ तो नहीं हो रहा? हो सकता है। राजनीति में कोई किसी का नहीं है, हम देखते आए हैं।
शुरुआत से भारत जब से स्वतंत्र हुआ है तब से लेकर आज तक राजनीति के किसी भी छोर में बैठे उस नेता से आप जान सकते हैं कि राजनीति में कितने भीतरघात होते हैं। यदि राजेंद्र राठौड़ ने भीतरघात किया या राजेंद्र राठौड़ उपचुनाव करवाना चाहते हैं तो क्या राजेंद्र राठौड़ चूरू की सीट से चुनाव जीत जाएंगे? यह भी बड़ा सवाल है, क्योंकि विद्रोह की भावना कम नहीं हुई है। तारानगर में विद्रोह उठा, चुनाव जातिगत हुए थे, क्या चुनाव फिर से जातिगत नहीं होंगे? क्या चुनाव में राजेंद्र राठौड़ को जोर नहीं आएगा? या फिर चुनाव लड़ना ही नहीं चाहते? यदि लड़ना ही नहीं चाहते तो हरलाल सारण को इस दलदल से क्यों नहीं निकाला जा रहा? भाई मौजूदा सरकार उनकी है, बड़ा हाथ राजनीति में राजेंद्र राठौड़ का है, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे कोई और है और उनकी धूल फांकने वाले कोई और है और उस पर बैठने वाले असल में कोई और है। जी हां दोस्तों, राजेंद्र राठौड़ अपने आप में ही मुख्यमंत्री है। जितने उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री नहीं कर रहे, उनसे ज्यादा दिल्ली के यदि रोज का आंकड़ा हम निकालें तो राजेंद्र राठौड़ राजस्थान के अनेक कोनों में जाकर उद्घाटन कर रहे हैं। उद्घाटन किससे करवाया जा रहा है? उनसे करवाया जाता है जिनकी छाप बड़ी हो, राजनीति में बड़ा हिस्सा उनका हो, राजनीति में पैठ बड़ी हो। ये तो देखिए आगे का माहौल बताएगा, लेकिन वर्तमान में जो गले में फांस हरलाल सारण की फंसी हुई है उसको कैसे निकालेंगे राजेंद्र राठौड़? या फिर वही सवाल, क्या उपचुनाव ही करवाना चाहते हैं? क्या मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं? वर्तमान में एसआई भर्ती आज रद्द हुई है। हाईकोर्ट ने जिस प्रकार से उन युवाओं को झटका दिया है जिनकी ड्यूटी तक आ गई थी, और बहुत से लोग इस भर्ती के रद्द होने के बाद खुश भी हैं। ये तो अलग मामला है, एक अलग वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन राजनीति गलियारों में हलचल तेज हो गई है। विपक्ष अब एकजुट होता नजर आ रहा है, भारी नजर होता आ रहा है। भारी इसलिए हो रहा है क्योंकि जिला मुख्यालय पर वर्तमान विधायक हरलाल सारण बैठे हैं और जिस विधायकी के बल पर एक सांसद को ललकार देते हैं, क्या विपक्ष उनसे बदला नहीं लेगा? विपक्ष भी अपने वाद विवाद वार है वो चालू कर चुका है। देखना है कि अब हरलाल सारण का क्या होगा। जरूर इस वीडियो को शेयर करिएगा, कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई न्यूज के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम।